अपनी कौम की बेटियों पर। अब मुसलमान की बेटियां रील बना रही हैं, मुसलमान की बेटियां। अस्तगफिरुल्लाह। और कितना बड़ा बेगैरत बाप और भाई है, देखकर शेयर कर रहा। अपनी बेटियों को मार्केट में लॉन्च तुम कराओ और सुधरने की ताबीज मांगो मौलाना से। वो तफरीह और एंजॉय का एक जरिया बना रखा है कुछ हराम खोरों ने। जी, बात मदीने की हो और आंखों में आंसू ना आवे। क्या आयतें पढ़ी जाए अल्लाह के कहरो जलाल की बेशक, और रूह कांपने न लगे। बात हो रहमते आलम की, शफाअत की, और ईमान वाला झूमे नहीं। जी बेशक। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। मैंने इतनी मोहब्बत से गुजारिश की कि दरूद शरीफ, ए बेटा, ए मोबाइल छोड़ बेटा, किताब पकड़। माँ बाप ने जहन्नम का डब्बा थमा रखा है अपनी औलादों को। माँ बोझ समझने लगी है अपनी औलादों को। हक फरमा। और माफ करना, बरकत की तावीज मांगते रहना हजरत से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तेरी औलादें इस डब्बे में पड़ी रहेंगी। बैठ जा भैया, सुनना है तो थोड़ी इको कम हटा दीजिए। हाँ, मैं शुद्ध भारतीय हूं, इसमें कहीं से इफ बट किंतु परंतु नहीं है। जो नए हिंदुस्तानी हैं वो हमें कानून बताते हैं। जी, तो अगर दरूद शरीफ याद है तो बावाज़े बुलंद पढ़ के बता दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व मौलाना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम काफ़ी तादाद में मिंबर शरीफ पर हैं। हो सके और मोबाइल से तवज्जो हटी हुई हो तो कुछ सुन लीजिए, शायद आपकी जिंदगी में कि मालूमात में कुछ इजाफा हो जाए। जी, ये हमारे मदरसे की इंतज़ामिया, असातिज़ा, कितने बच्चों की दस्तार है? 5 की। कितने बच्चों की दस्तार है? 5 की। बहुत गौर से सुनना आज वाली अभी को। अगर पत्थर नहीं हो, जिंदगी है तो सुन लो। और इतनी बात याद रखना, मरे हुए पत्थरों से छत की ढलाई नहीं होती। जिन पत्थरों में जिंदगी बची है उन्हीं पत्थरों की गिट्टी और चिप्स तैयार की जाती है। जी, बहुत गौर से सुन लो। आज इस वक्त पूरी दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, किताबें बहुत हैं। जी, सुने मेरे तलबा, आज आप जिस मदरसे की चटाई पे पल रहे हो, ये यतीम खाना नहीं है, बेशक, ये टूअर खाना नहीं है, ये गरीब यतीम मिस्कीन अनाथालय नहीं है। सेठो, तेरी हवेली में
ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, झूमर सब होगा यार, लेकिन तेरी हवेली में आने जाने वाला तेरा दामाद हो सकता है, तेरी औलाद हो सकती है, तेरे रिश्तेदार हो सकते हैं जी। मेहमाने रसूल नहीं हो सकता। क्या बात है, बेशक। अब बोल सकते हो। निकाह टूटने का डर नहीं है तो बोल दो। सुभान अल्लाह। हाँ, आ बेटा जाओ, जरूरत होगी ना। आखिर वजह क्या है? तवज्जो चाहूं कारी साहब जी, सुन लीजिए, आज थोड़ी कड़वी बातें। फरमाइए हज़रत। क्या वजह है साहब? उसी ईंट की हवेली प्रधान की भी है और उसी ईंट की इमारत मदरसे की भी है, लेकिन प्रधान की हवेली को लोग बंगला कहते, कोठी बोलते, जी, रसूलुल्लाह का घर नहीं बोलते। नहीं बोलते। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। आगे आ जाओ ना हजरत। अरे आप दोनों तीनों आदमी आगे आओ यार। आदत बिगड़ी हुई, स्टेज थोड़ा ढांसू रहता है तो माल निकलता है। जी, अब उनके बीच बैठकर क्या कीमती बात कीजिएगा जिसको कुछ समझ में नहीं आना है, ना तारीख न हिस्सा, कुछ नहीं। अब दिल लगाओ, दुनिया का पहला नबी बेशक। जो मेरा नबी है, तुम्हारा ईमान वालों का नबी है। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। जी, जो मेरा नबी है, ईमान वालों का नबी। बेशक। अब आंखें खोलिए। एक है जात, एक है पर्सनालिटी, एक है जात, एक है किताब। जी, पूरी दुनिया का निजाम बदलने के लिए दो चीज की जरूरत। जी, एक जात की, जी, एक किताब की। क्या बात है। एक जात की, एक किताब की। पूरी दुनिया का निजाम बदलने के लिए जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किताब का नाम कलामुल्लाह। अभी स्टेज वाले बस यहीं रुक लें। कलामुल्लाह, रसूलुल्लाह। जी, कलामुल्लाह रसूलुल्लाह। तवज्जो चाहूं। कलामुल्लाह, कलामुल्लाह रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। जी, किताबें बहुत आई, नबी बहुत आए, बेशक। रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, जी, किताबें बहुत आई। तवज्जो चाहूं। जी, लेकिन किताबें जितनी आई एक पीरियड के लिए, टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड। एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, तीसरी गई चौथी आई। जी, एक नबी गया दूसरा नबी आया, जी, जी, दूसरा गया तीसरा नबी आया। जी, लेकिन जो वजह वजूदे कायनात थे बेशक। वही जात मुस्तफा की। सुभान न अल्लाह। मेरे नबी के बाद न अब कोई दूसरा नबी आएगा और न कुरान के बाद अब कोई दूसरी किताब आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इक्को हटा दो यार। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम इक्को निकाल दो। हाँ, करी साहब जी, ये फाइनल है। बलिया भी किसी धर्म किसी मजहब का मुखालिफ नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जी,
तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। जी लेकिन आओ भी तो जरा मैदान में कसौटी पर। जी जिसका माल कच्चा होता है वो फितने की बात करता है। बस सही। चोर मचाए शोर, कमाल है। ऐसे माहौल में बलियावी की तकरीर हो नहीं पाएगी। अरे वो सब जलसा सुनने वाले नहीं है भैया, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आपके ऐलान का कोई असर थोड़ी पड़ेगा। किसी चप्पल पहन लीजिए। आप लोग बैठो बेटा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबी। दावा है आशिकी का दुरूद भी नहीं याद है, पढ़ो बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। अरे ये तो बहुत पहले निकल गया। यानी 5G के दौर में भी आप वही चोर मचाए शोर, उस पर मैं थोड़ी बोल रहा था। आओ अगर जिगर में हिम्मत है तो कोई एक मजहब बता दो इस्लाम के अलावा जी, जो इंसानियत का मजहब हो, जो आदमियत का मजहब हो, बेशक, जो न्याय का मजहब हो, जो इंसाफ का मजहब हो, जी सुभान अल्लाह, जिसने सबका हक दिया हो धर्म के एतबार से। यह बात आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। कानून के एतबार से हक देने की बात सब करते, तवज्जो चाहूं, कानून के एतबार से हक देने की बात करते। और कानून वो बनाए हैं जो आज तक कपड़ा सही नहीं पहन सके। जी बस सही। यानी खुद कपड़ा पहनने आज तक नहीं आया, फिर भी कपड़ा का ब्रांड एम्बेसडर है। यह भी समझ में नहीं आया। यानी खुद कपड़ा पहनने नहीं आया, कपड़े की क्वालिटी का प्रचार करते हैं। यानी कमाल यह है कि जो खुद पेट फुलाता पचकाता हो दर्द से, वो इलाज कर रहा है। अब वही इलाज कर रहा है। जो अपनी 1.5 आंख को 2 नहीं कर सका, डेढ़ ही रही आज। जो अपनी 1.5 आंख को 2 नहीं कर सका, वो कहता मेरी दवा खा लो, दोनों आंख की रोशनी वापस लौट जाएगी। सुनो जी, रन में जब मद्दे मुकाबिल हो पहलवान तो उतरने में मजा आता है। दुनिया में एक जात एक किताब, जी जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, किताब का नाम कलामुल्लाह। बेशक। अब किताब और जात दोनों का कितना करीब का रिश्ता है, कितना करीब का रिश्ता है। किताब वो भी है जिसे तौरेत कहते हैं, जी किताब वो भी है जिसे ज़बूर कहते हैं, किताब वो भी है जिसे इंजील कहते हैं, किताब वो भी है जिसे सहीफे कहते रहे, और किताब ये भी है जिसे कलामुल्लाह कहते हैं। बेशक बेशक बेशक। अरे मुसलमान, तूने तो कुरान, जो कुरान हिकमत वाली किताब थी, उस कुरान को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना के रख दिया। अल्लाह।
जिस कुरान ने धरती के नीचे छुपे हुए खजानों का राज बताया हो, उस कुरान करीम को लोगों ने तावीज वाली किताब बना दिया। जिस कुरान ने जमाने में हुक्मरानी और सत्ता और इक्तदार का सिस्टम और निजाम दिया हो, जी, उस कुरान करीम को कसम खाने वाली किताब बना दिया मुसलमानों ने। जो किताब हिदायत है, उस किताब हिदायत को आपने किताब तावीज बना दिया। ऐसा ही बिला सुबह मुसलमान, तेरी ज़कात, तेरे फितरे, तेरे सदकात कमाल है कि आज पूरी दुनिया में सर्वे इसी बात पे किया जा रहा है। यूपी हो के बिहार हो, बंगाल हो के उड़ीसा हो, कर्नाटका हो के मिजोरम हो, त्रिपुरा हो के पंजाब हो, कन्याकुमारी हो के कश्मीर हो, मुसलमान तेरी गुर्बत पर कोई हुक्मरा गुफ्तगू नहीं कर रहा। बहस इस पर हो रही है कि सबसे ज्यादा मजदूरों की सबसे बड़ी आबादी मुसलमान के मोहल्ले में, मजदूरों की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों के यहां, जी, फिर भी इतने मदरसे जिंदा कैसे हैं? क्या बात है जी। बहस इस पर हो रही है। उनके बीच क्या मैं अपने दर्द की रुदादे दर्द बयां करूं, जहां कुछ आजी ऊपर है जी। अरे भैया आजा जल्दी, सुभान अल्लाह। हाँ, अब आंखें खोलो मेरे अजीज मदारिस में पढ़ने वाले हो या स्कूल कॉलेज में गट्टा पकड़ ले बलियाबी की आज गुफ्तगू सुनकर। वो पागल लोग कहे जो कहते हैं कुरान ने साइंस पर बात नहीं की। बलियाबी तो दो टुक बहुत पहले बोल चुका है कि साइंस पहचानी ही गई है कुरान से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पानी बचाओ, जल संरक्षण की बात आज तुम कर रहे हो जी। 1460 साल पहले मेरे आका ने पानी के हिफाजत के लिए और पानी के बचाव का निजाम तैयार करके दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आंखें खोलिए और देखिए, दुनिया में मजहब बहुत, धर्म बहुत, लेकिन किसी धर्म की, किसी मजहब की किताब ने पढ़ने की बात नहीं की है। कारी साहब जी, नहीं की है। अब बलियाबी की चुनौती है, अगर की है तो आओ जी। लेकिन अल्लाह के हबीब नूर मुजस्सम सरवर आलम फख्र दो आलम सुभान अल्लाह, नबी रहमत। लेकिन कौन समझाए? बहुत सारे पागल सिर्फ रांची में नहीं, रांची तो जाते हैं, पैदा होते कम हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। आज पूरी दुनिया में तन्हा एक किताब जी, जिसका नाम कुरान है। किताबें बहुत, सहीफे बहुत, लेकिन तौरेत के उतरने से कोई पहाड़ खौफ ज़दा नहीं है। नहीं है। ज़बूर के आने से धरती कांप नहीं रही, लेकिन ये वो कुरान है, ये वो कलामुल्लाह है। बेशक, कि अगर ये कुरान पहाड़ पर उतार दिया जाता, बेशक,
तो कुरान करीम के वजन और बोझ को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अता है कि जिस कुरान के बोझ को पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, जी, वही अल्लाह का कुरान उम्मते रसूल के एक छोटे से बच्चे के दिल में बेशक, सुभान अल्लाह, अपना ठहराव और पड़ाव बना लेता है। जी, यानी एक छोटा सा दिल है, 30 पारा जमा कर लिया। रील बाजो, अरे लानत भेज अपनी कौम की बेटियों पर। अब मुसलमान की बेटियां रील बना रही हैं, मुसलमान की बेटियां, अस्तगफिरुल्लाह। और कितना बड़ा बेगैरत बाप और भाई है, देखकर शेयर कर रहा। अपनी बेटियों को मार्केट में लॉन्च तुम कराओ और सुधरने की ताबीज मांगो मौलाना से। हराम की लुक़्मे तुम खिलाओ, जी, और बेटा वफादार हो जाए, ताबीज मांगो मौलाना से। माफ करना यार, आज भी ईमान वाले की हरारत और ईमान वालों में गर्मी इतनी है ना कि 80 के मुकाबले 20 इतना भारी है रे कि बगैर 20 का नाम लिए न किसी की सरकार बनती है, न किसी की हुकूमत बिगड़ती है। क्या बात। मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल डरे डरे सहमे सहमे हैं। जी, हाँ, मुझे मालूम है, मैं खूब जानता हूं। इसलिए कि राजनीति के उसी समंदर में बलियाबी भी खम ठोक के कहता, इधर आप प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बेशक, शिकवा गैरों से नहीं, ईमान वालों तुझसे है। जमाने की औकात नहीं, सिर्फ 10 से 18 साल के बीच के हमारे जवान संभल जाएं, 50 साल तक मेरी आने वाली औलादों को कोई माई का लाल आंख लाल करके दिखाने की गलती नहीं करेगा। जी, जी, तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की। लेकिन हमारे जलसों का भी निजाम बन गया, ले फजीलत दे फजीलत, ले फजीलत दे फजीलत। जरूरत पर गुफ्तगू करने के लिए फुर्सत नहीं, छूट नहीं मिलेगा। दवा कड़वी हो लेकिन असर करे तो पटक के पिलाते रहो। जी, इसके लिए आप वारिसे अंबिया नहीं हो कि लोग खुश हो जाएं। आप वारिसे अंबिया इसलिए हो कि अल्लाह का महबूब खुश हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख तेरे मदरसे की चटाई में क्या करंट, क्या तारीख है। मदरसों की चटाई से हुक्मरानों को खौफ जो लग रहा है, यह उनको खौफ लग रहा है जिनका रिश्ता कहीं ना कहीं अंग्रेजों से है। इसलिए कि मदरसों का जलाल अंग्रेजों ने देखा है। बेशक, बेशक, मदरसों का कमाल अंग्रेजों ने देखा है। बलियाबी की गुफ्तगू पर मचा था हंगामा, लोगों ने कहा अब क्या होगा। मैंने कहा यार ये रोज सुबह शाम की हवा है। मुफ्ती आजम की दहलीज का ये पाला हुआ है, मुझे मालूम है इसके जबर की चट्टान में कितनी ताकत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद को ठीक रखो, जमाना चूर चूर होगा। जिस कौम को बर्बाद करना हो उसकी पीढ़ी बर्बाद कर दो।
कैंसर के मरीज को ब्लड बदल बदल कर कब तक जिंदा रखोगे? जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है उसे डायलिसिस पर कब तक जिंदा रखोगे? जो डैमेज हो चुका उसको छोड़ दो। ब्लड बदल देने से नस्लें नहीं बदलेंगी। नस्लें बदल डालो, जमाना बदल जाएगा। और उसका बेहतर तरीका यही है कि हम मदरसे वालों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, सिर्फ हाफिज बनाकर आप अपने कांधे का बोझ मत उतारिए। क्या बात है। सिर्फ हाफिज आप बना करके अपने कांधे का बोझ मत उतारिए। जमाना जिस हाईटेक और कुफ्र जिस हाई टेक्नोलॉजी के साथ मेरी नस्लों पर अटैक कर रहा है, उसके सद्दबाब और उसकी दिफा के लिए स्कूल और कॉलेज से कोई औजार नहीं निकलेगा। उसकी दिफा के लिए हमको मदरसे से ही सामान पैदा करना होगा। बेशक बेशक। और उसका बेहतर तरीका यह है कि हम एक टारगेट फिक्स कर ले कि हमें 4 साल में अपने बच्चों को हाफिज बना देना है। तो सिर्फ 4 साल में हाफिज बना करके कांधे का बोझ मत उतारिए, बल्कि इस 4 साल के हिफ्ज के साथ साथ एक ऐसा मॉडर्न निसाब लाइए जिसमें साइंस भी पढ़ ले, मैथ भी पढ़ ले, अंग्रेजी भी पढ़ ले, हिफ्ज करते करते हाई स्कूल कर ले, फिर 11वीं में वो खुद फैसला कर ले कि हाफिज भी बने, लॉयर भी बने, हाफिज भी बने, डॉक्टर भी बने, हाफिज भी बने, मास्टर भी बने, हाफिज भी बने, वकील भी बने, हाफिज भी बने, नीट के एग्जाम की तैयारी भी करे। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब हम अपनी जनरेशन संभाल सकते हैं। कौन रोका है साहब? बैरखेड़ा इतनी बड़ी आबादी, जी सब मुस्लिम, इतनी बड़ी आबादी। अरे अगर हर बैरखेड़ा का हर चूल्हे वाला आगे आइए सर, अरे नहीं तशरीफ लाइए आगे, दुरूद शरीफ पढ़िए। वालेकुम सलाम। अब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूरत इस बात की है जी, अटैक कहां से हो रहा है, दवा हम कहां रख रहे हैं। माफ कीजिएगा यह कड़वा सच है। हमारे आलिमों ने हमसे ये आपसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे ज़कात दो मैं तुझे डॉक्टर दूंगा। आलिमों ने ये नहीं कहा तुम हमें फितरा दो मैं तुझे इंजीनियर दूंगा। लेकिन वक्त का तकाजा यह है, आलिमों के कांधे पर बोझ है कि अब सिर्फ हाफिज और आलिम देने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, सही बात है, हक फरमा रहे हैं। बल्कि हम हाफिज भी दें तो साथ में डॉक्टर भी दें, हम आलिम भी दें तो साथ में वकील भी दें, इंजीनियर। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैंने बिहार, झारखंड, बंगाल 3 सूबे के उलमा की, दानिश्वरों की, जजेस की, रिटायर्ड आईएएस की, रिटायर्ड आईपीएस की टीम बैठा रखा है जी। और इसकी शुरुआत हमने पिछले साल से किया है। आने वाले दिनों में रिजल्ट दिखेगा। 5 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। इसलिए कि जो कौम धुआं देखकर डर जाए वो कौम शोलों का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या बात है, बेशक। और जो कौम लाली देख करके घर में घुस जाए उस कौम की नस्लों के मुकद्दर में हरियाली नहीं आनी है। अरे हिम्मत करो, हिम्मत करो। 45 से 60 साल की उम्र वालों, सिर्फ 5 साल कांटों पर चलने का जिगर पैदा कर लो।
100 साल तक तेरी नस्लों के तलबे से कोई फूल अलग नहीं कर सकता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वो जुमले याद करें मेरे अजीज तलबा, मदारिस में पढ़ने वालों, डरो मत। तुम्हारे सामने बलिया भी तुम्हारे लिए एक नमूना मिसाल है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा, मदरसे में पढ़ा, मदरसे में तुम्हारी तरह चटाई पे सोया। जी। आलिम अगर जिद पर आ जाए और मंजिल को ना छू ले, ये हो ही नहीं सकता। क्या बात है, बेशक बेशक। आलिम अगर राहत कर ले और इनकलाब ना आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। आलिम अगर ठान ले और गांव सुधर न जाए,